आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों अफगानिस्तान क्राइसिस के एक और सीरीज में। अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से निकला है तो चाइना के चेहरे पे खुशी है। अब खुशी क्यों है? उसके प्रोजेक्ट, उसके बिजनेस में कोई आड़े नहीं आएगा। कम दामों पर अपने जो प्रोडक्ट्स का जो सर्कुलेशन है वो लगातार बनाएगा, अपनी पहुंच मिडिल ईस्ट तक आसानी से ले जाएगा। तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि वैभव भाई एक बात बताइए कि क्या म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे और कई देशों की तरह क्या अफगानिस्तान भी चाइना के चंगुल में फंस सकता है? सवाल वाजिब है, लेकिन मैं इस सवाल को रिवर्स करना चाहता हूं कि क्या तालिबान के चंगुल में चाइना फंस सकता है? अब आप कहेंगे कि वैभव ये बात हमारे समझ में नहीं आई। अंदर खाने तालिबान को चाइना ने सपोर्ट किया और जैसे ही काबुल पर तालिबान कब्जा कर लेता है तो उसके बाद हाईली ऑफिशियल्स की मीटिंग्स होती है, तालिबान के लोग वहां पहुंचते हैं और चाइना की अथॉरिटीज वहां तक पहुंचती है और बीच में एग्रीमेंट चलता है, सब कुछ चल रहा है, कब्जा हो गया, सब सपोर्ट चल रहा है, तो फिर भी तालिबान क्यों नुकसान करेगा चाइना का? सवाल वाजिब है। सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले कड़ी के साथ जोड़ना चाहता हूं। देखो, अफगानिस्तान को खुद नहीं पता कि उनके पास एक बहुत बड़ा सोना है, खजाना है, 200 करोड़ रुपए का खजाना, रिसोर्सेज, रेयर रिसोर्सेज ऐसे हैं जो दुनिया में हैं बाकी जगह, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो अफगानिस्तान में हैं। अब अफगानिस्तान उस रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाया क्योंकि वहाँ तमाम वॉर्स चलती रहीं। अफगानिस्तान को पता भी नहीं चला, अमेरिका ने बताया तब पता चला कि यहाँ 200 करोड़ का खजाना छिपा हुआ है। तो सबकी नजरें वहां पर टिकी हुई हैं और छुपी लगी हुई हैं। तो ऐसे ही चाइना कर रहा है। चाइना क्या करता है पहले मैं आपको बताऊं कि चाइना इतना इंटरेस्ट अफगानिस्तान में क्यों ले रहा है। इसकी कई सारी वजहें दोस्तों। जैसे पहली वजह है, पाकिस्तान से CPEC के तहत चीन के काशगर से एक सड़क बना रहा है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाती है। इससे चीन अपने विनिर्माण उद्योग के उत्पादों को कम समय में अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के देशों तक और खाड़ी के देशों तक बहुत आसानी से पहुंचा देगा, कम समय में पहुंचा देगा, कम लागत पे पहुंचा देगा और कई देशों तक पहुंचा देगा। यानी कि चाइना के जो प्रोडक्ट का जो सर्कुलेशन है वो लगातार बना रहेगा, तो चाइना का अल्टीमेटली बिजनेस मिलता रहेगा। अब देखिए, चाइना ने अपनी घुसपैठ अफगानिस्तान के अंदर बना ली। अब अफगानिस्तान में जाने के बाद चाइना क्या करेगा? वो रोड को बिल्डअप करना शुरू करेगा, ट्रांसपोर्टेशन को ले जाना शुरू करेगा। कैसे कैसे? सुनिए। अफगानिस्तान में अपनी पहुंच बनाने के बाद चीन एक सड़क वहां से भी निकालेगा, जिसके बाद अफगानिस्तान के जरिए चीन अपना सामान, जो उसका प्रोडक्ट है, इस मैप को देखिए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की और सीरिया तक सड़क मार्ग से भेज सकता है। इससे क्या होगा? चाइना ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसकी मांग हमेशा लगातार बनी रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। चाइना की जो सबसे बड़ी खासियत है वो उसकी नजर है अफगानिस्तान के उन रिसोर्सेस पर जिसकी कीमत तकरीबन 3 अरब अमेरिकी डॉलर है। तांबा है, लिथियम है, कोयला है, संगमरमर है, टैल्क है, ये सभी है। इसमें एक लिथियम है। लिथियम सऊदी अरब से कच्चा तेल मंगाते हैं ना हम, पूरी दुनिया, ऐसी अफगानिस्तान से लिथियम मंगाएगा पूरा दुनिया। लिथियम वही है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कार्स में, बैटरी में लिथियम आयन बैटरीज का जो इस्तेमाल होता है, किया जाता है, तो उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। तो वो वाली लिथियम है, अफगानिस्तान में मिलती है। चाइना की नजर इस पे है। चाइना ने क्या किया है कि लिथियम को और अन्य देशों से मंगाना शुरू कर दिया। अपने यहां इंपोर्ट करा रहा है, पैसा दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंपोर्ट करा रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि आने वाले वक्त में जो लिथियम की जो मांग है, जो डिमांड है, वो लगातार बढ़ेगी और इतनी जबरदस्त बनेगी जिसका कोई जवाब नहीं होगा, किसी के पास कोई तोड़ नहीं होगा। चाइना बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ खेलता है साहब। और आप सबको पता है, अगर लिथियम की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा लिथियम अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के चिली में मिलेगा आपको, और अगर आप और नीचे की तरफ देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फिर चाइना, अफगानिस्तान, तो लिथियम की भरमार है। क्योंकि चाइना को पता है कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्री है वो लिथियम आयन बैटरीज पे चलने वाली, अच्छा खासा बिजनेस होगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपकी जानकारी को बता दूं, चीन इस समय बैटरी से चलने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन, बस, कार और दूसरे वाहन बनाता है। लिथियम के भंडारे पर चीन अपना कब्जा कर लेगा तो बैटरी के वाहनों पर चीन की एक मोनोपोली यानी एकाधिकार हो जाएगा, जो दुनिया के लिए अपना एक अलग खतरा हो जाएगा।
आप सभी को पता है भारत ने अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है, जिसमें भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, रोड्स दिए हैं, बसेस दी हैं, मिनी बसेस दिए हैं, हाईवेज दिए हैं, सब कुछ दिया है। जब इंडिया अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था तो बाकी के और देशों को वो अफगानिस्तान जब तक तालिबान से पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी जब थे उस वक्त क्या था ना कि और भी इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट कर रहा था। भारत को देखा देखी और कई सारे जो देश होते हैं वो भी वहां इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं। तो चाइना को एक खतरा लगा, तो चाइना ने भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में कम करने के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। वो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत का वहां वर्चस्व बने और बाकी के देश आके इन्वेस्टमेंट करें। चाइना कहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट सिर्फ अकेले करना और मैं ही करूंगा और मेरे द्वारा ही होना है। तो क्या होता है, अब चाइना को लगा कि ऐसी दाल हमारी गलेगी नहीं। चाइना को समझ में आ गया जब तक अशरफ गनी है तब तक हमारा मामला चलेगा नहीं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अशरफ गनी को तो कहा गया था कि हमसे आप पैसा उधार ले लो, आप इन्वेस्टमेंट करो अपने यहाँ पे और आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, हमें आप लोन बाद में दे देना, लेकिन अभी आप हमसे पैसा ले लो। तो अशरफ गनी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि चीन की वो जालसाजी को समझते थे। चीन को समझ में आ गया कि यहां तो स्थिति अपनी बनेगी नहीं, तो चीन अपने आप को लेफ्ट आउट फील करने लगा। चीन को समझ में आ गया कि जो पैसा उसने अफगानिस्तान में जिस वजह से लगाया है तो वहां पैसा उसका बर्बाद हो जाएगा। चीन इसीलिए दबे छुपे पैर तले तालिबान का समर्थन करना शुरू कर देता है, बिल्कुल समर्थन करना शुरू कर देता है। और जब पूरा पक्का हो गया कि तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया और अफगान की सेना उसके सामने अपने घुटने टेक देगी, तब उसने सबसे पहले समर्थन तालिबान को दिया। तालिबान को बहुत जरूरत थी कि कोई देश उसको समर्थन दे, जरूरत थी। जरूरत पे चाइना ने आके तालिबान को समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद तालिबान, सिंपल सी बात है कि हमने आपका मौके पे साथ दिया, आप हमारा मौके पे साथ दीजिए। जब ये पूरे कयास चल रहे थे ना कि अफगान सेना बिल्कुल आके घुटना टेक देगी, तो चाइना बहुत तेज है। उसने बोला कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप हमारे शहर आइए, हम एक समझौता एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। कहां पे किया था? चीन के उत्तरी शहर थिएनाचिन में तालिबान के शीर्ष नेतृत्व को बुला करके एक समझौता कर लिया गया। एग्रीमेंट के बाद आपने देखा होगा कि अमेरिका ने, इंडिया ने, बाकी के देशों ने अपने जो दूतावास थे उनको बोला कि आप आ जाइए, लेकिन चाइना बोला कि नहीं, हम तो नहीं बुलाएंगे भैया, हम तो यहाँ अपना साफ रखेंगे। रशिया कहता है कि हम तो अपना साफ रखेंगे, हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो पूरी एक स्ट्रैटेजी चल रही थी। लेकिन चाइना सोच रहा है कि जो मेरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो मेरा जो सड़क परिवहन जो योजना है उसकी रोड बिछा देने की और बहुत सारे बिजनेस करने की, तो इस पे पानी फिर सकता है। वो पॉइंट है कैसे चंगुल में अफगानिस्तान फंस जाएगा, वो तो पॉइंट खत्म हो गया। लेकिन हम बात करते हैं कि चाइना कैसे तालिबान के चंगुल में फंस सकता है। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो क्या कहा कि हम शरिया कानून को लागू करेंगे, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो इस्लाम के लिए कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने भाई बंधुओं के लिए कर रहे हैं। याद है, ये तो कहा था। और मैं आपको चैनल ले चलता हूं, उइगर मुसलमान, बीबीसी इसको वीगर मुसलमान कहते हैं, और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, उइगर या वीगर। वहां पर चैनल उनको परेशान करता है। तालिबान आके कब्जा करता है और कहता है कि मुसलमान के लिए वो लड़ रहा है, और तालिबान जब चीन के साथ समझौता करता है, चीन वही है जो उइगर मुसलमान को पकड़ पकड़ के मारता है। ह्यूमन राइट्स की बात हमेशा चलती है। मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछले साल कि जब कश्मीर मुद्दा यूएन में उठेगा, कश्मीर का मुद्दा, तो भारत अगर चाहे तो ह्यूमन राइट्स की अगर बात चाइना करेगा तो उइगर मुसलमान का वो संदर्भ देकर के चाइना को भी घेर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कश्मीर वाले मुद्दे पे। तो फिलहाल सिर्फ यही है, अगर तालिबान का वो मुस्लिम प्रेम जागा तो एक समस्या चाइना के लिए खड़ी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वह चीन के शिनजियांग वेइवुर स्वायत्त प्रांत पर हमला करके अपने उइगर भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ सकता है। अब चीन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो सब तो मेरे साथ हैं, लेकिन एक अशांत मुल्क भी मेरे साथ हो गया और मेरे समकक्ष खड़ा हुआ है। तो ना नीति, ना रीति, ना कुछ। तो चाइना को सबसे बड़ी समस्या यह है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम प्रेम जाग जाए और एक नई मुसीबत ही खड़ा कर दे हमारे लिए। लेकिन चाइना बहुत तेज है, उसने पहले ही बोल दिया जब उसने समझौता किया था आने से, कब्जा करने से पहले,
कि चीन ने कहा था कि थिएनाचिन शहर में जब तालिबान लीडरों को वार्ता के लिए बुलाया गया था तब साफ कर दिया गया था कि तालिबान ETIM के लोगों से कोई संपर्क नहीं साधेंगे और ना ही किसी तरह की मदद करेंगे। लेकिन आप सबको पता है ये एग्रीमेंट तालिबान के लिए कुछ नहीं होते। तालिबान ने अपना मुस्लिम प्रेम दिखा दिया, शरिया कानून की बात कर दी और अपने भाइयों के प्रति जो प्रेम दिखाया और पता चला कि हमला वो इस प्रांत पे कर देंगे तो चाइना के लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। देखते हैं आगे क्या करवट लेता है, किस ओर लेता है। तो मैंने एक पर्सपेक्टिव आपको समझा दिया, एक ये भी पर्सपेक्टिव है। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, अफगानिस्तान क्राइसिस की पूरी सीरीज है, 6-7 वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसके अंदर, देख सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो बेहतर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।